डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। आज हम लोग संविधान सभा से संबंधित प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। ये चैप्टर हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे ना। तो कैबिनेट मिशन योजना हम पढ़ाए हैं आपको, वीडियो देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा 389 सदस्य। कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। और ये एसएससी सीजीएल 2000 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ठीक, ये भी पीछे 2012 में आया है। ऑप्शन दिया है आपका ए मुंबई, ऑप्शन बी दे दिया है फैजपुर, ऑप्शन सी दिया है लाहौर और ऑप्शन डी दे रखा है कानपुर। तो इसका हो जाएगा आपका फैजपुर। क्या हो जाएगा? फैजपुर। बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। संविधान पांडुलेखन, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ठीक, ऑप्शन दे रखा है ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी दिया है ए के अय्यर, ऑप्शन सी दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया है मोहम्मद सादुल्ला। तो इसमें ऑप्शन आपका सी वाला होगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति में नहीं थे, तो ऑप्शन सी सही होगा। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 क्वेश्चन है। इसके फैक्ट हम पढ़ा चुके हैं, जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में, कंपटीशन के जो भी एग्जाम है सब में पूछे जाएंगे, सब बताए हैं। तो उसको आप देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। दिया है चौथा क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ? होना निश्चित हुआ था ना। तो ये आपका ऑप्शन है ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, और बी ऑप्शन है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, और सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी होगा। 2017 का क्वेश्चन है सीजीएल का, और ये हम पढ़ाएं भी हैं आपको, तो आपका डी सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी 2011 का है। भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ? ऑप्शन ए रखा है, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो लागू हुआ था, ए ऑप्शन सही होगा, 26 जनवरी 1950 को ना, ए ऑप्शन सही है। ठीक, अगर पूछेगा बनकर तैयार कब हुआ, तब आप बताएंगे 26 नवंबर 1949। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई ना। 2014 का आया हुआ प्रश्न है, और ऑप्शन भी दिया है इसमें आपका 289 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 299, ऑप्शन सी है 324, ऑप्शन डी है आपका 333। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 299। ठीक है, चलते हैं आगे। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सीजीएल का प्रश्न है 2016 का, अच्छे से इसको तैयार करिएगा। सातवां प्रश्न हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ठीक है, ऑप्शन ए दिया बहुमत, बी दिया सर्वसम्मति, सी दिया सहमति और समायोजन, डी दिया एकता और अखंडता। तो ऑप्शन इसका कौन से होगा? सी, सहमति और समायोजन। ठीक है, सहमति और समायोजना। ठीक, चलते हैं नौवें प्रश्न में देखते हैं, आठवां प्रश्न देखते हैं, आठवां के बाद नवा आएगा। ठीक, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देखो ये देखिए, ये पूछा है आपसे, और इसको मैं पढ़ाया भी था। 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन ए दिया 10, ऑप्शन बी दिया 12, ऑप्शन सी दिया 13, ऑप्शन डी दिया 15। तो इसका आंसर होगा 15। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2013 का प्रश्न भी है। चलिए चलते नवा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ना। ठीक है, यानी पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी, इसको पढ़ाए थे हम क्लास में। चलिए देखते हैं। ए है दिया सच्चिदानंद सिन्हा, बी दिया बी आर अम्बेडकर, सी दिया सी राजगोपालाचारी, और डी दिया जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, एसएससी CHSL 2016 प्रश्न है। इसका दिया ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दिया सच्चिदानंद सिन्हा, सी दिया है KM मुंशी, और डी दिया बी आर अम्बेडकर। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, बी सही होगा। ठीक, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ने ए दिया BN राव, बी दिया BR अम्बेडकर, सी दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी दे रखा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका ये सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सही होगा। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ।
12वां क्वेश्चन हमारा है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया ना। 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंस परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। ए दिया है बी आर अम्बेडकर, ए ऑप्शन क्या है बी आर अम्बेडकर, बी दिया के एम मुंशी, सी दिया जवाहरलाल नेहरू और डी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, आपका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं आगे, देखिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो ऑप्शन दे है ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। चलते हैं आगे, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यूपी आर ओ ए आर ओ 2014 का प्रश्न है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 262, बी दिया 284, सी दिया 287, डी दिया 289। तो इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 284। क्लियर। चलते हैं 15वां क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा ना, पूछा है जो संविधान अपना बन के तैयार हुआ उसमें कितना समय लगा। ठीक है, एसएससी मल्टी टास्किंग परीक्षा 2014 क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए दिया 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, गलत है। ऑप्शन बी दिया 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो इसका हो जाएगा आपका सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान का निर्माण में। ठीक है, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, चलते हैं 16वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। ऑप्शन ए दिया राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दिया जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन सी दिया बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी दिया सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका प्रथम दिन का पूछा है तो इसमें डी सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा पहले दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, चलिए तो सच्चिदानंद सिन्हा है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना गया ना। तो ए ऑप्शन दिया बी आर अम्बेडकर, बी दिया जवाहरलाल नेहरू, सी दिया बी एन राव और डी दिया महात्मा गांधी। तो इसका ए से होगा बी आर अम्बेडकर, एनडीए 2014 का क्वेश्चन ना। तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए पुनर्गठित एक क्वेश्चन पूछा है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। ऑप्शन ए 208, ऑप्शन ए क्या है 208, ऑप्शन बी है 229, ऑप्शन सी है 249 और ऑप्शन डी है 289। तो ऑप्शन आपका क्या से होगा, बी से होगा 229 ना। चलिए आगे चलते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी बंगाल। तो सी सही होगा, संयुक्त प्रांत। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था, आगे भी आएगा ना। चलिए, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। ऑप्शन ए क्या है मैसूर, क्या है मैसूर, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन सी कश्मीर और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में आया है। ए ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा, बी है संघीय व्यवस्थापिका, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए प्रांतों की विधानसभा। क्लियर। चलते हैं आगे, संविधान सभा देखिए, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए है 10, 100, ऑप्शन ए क्या है 100, ऑप्शन बी है 70, सी है 85, डी है आपके 65। तो इसका हो जाएगा 70, बी ऑप्शन से होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। एसएससी 2017 में पूछा था, मुस्लिम लीग जो है किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं ना। तो इससे संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं। ये आपका है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। ऑप्शन दिया ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। ऑप्शन बी है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग क्या चाहती थी, संविधान सभा। ठीक, चलिए 24 देखते हैं। एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। ए है समान अधिकार, बी है मताधिकार, ठीक है, बी क्या है सर्व मताधिकार, सी है सीमित मताधिकार, डी है वर्गीय मताधिकार। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, आपका डी वर्गीय मताधिकार। ठीक, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
25 क्वेश्चन संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ए है सहमति, ठीक है, सहमति और समायोजना। बी है एकता और अखंडता। सी है बहुमत और डी है सर्वसम्मति। तो क्या हो जाएगा इसका? ए सहमति और समायोजना। ठीक है, आज यहीं तक क्लास रहेगी, बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों के पास भेजिएगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है वीडियो। ओके, धन्यवाद।